students. Today we are going to start the sixth lecture of SSC part in chemistry. I hope so that you have understood the previous lecture. ठीक है, previous lecture में बेटे हमने डिस्कस किया था sources of organic compounds और उसमें हमने डिस्कस किया था cracking. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं reforming. थोड़ा सा उसका आपको रिव्यू देती जाऊं. क्रैकिंग में हमने कहा था कि हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर मोर यूजफुल. और इसको क्यों करते हैं? मैंने आपसे कहा था कि पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो 20% गैसोलीन आता है. तो इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ गैसोलीन वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग दैट वी डिस्कस यस्टरडे इन डिटेल. Now come to the reforming. Reforming अब क्या है थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब एक दफ़ा गैसोलीन आ गया, लाइक आपका 20% ही आ गया या क्रैकिंग से भी गैसोलीन आ गया, तो फिर हम उस गैसोलीन जो हमारे पास होता है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होता है. तो स्ट्रेट चेन गैसोलीन को अगर हम अपने गाड़ी के इंजन में यूज़ करेंगे तो उससे एक मेटालिक साउंड टक टक की आवाज़ आती है और इंजन बड़ा हीटअप हो जाता है. उसकी वजह क्या है कि वो जो स्ट्रेट चेन है वो जल्दी से बंद करती है. जैसे आपका स्पार्क होता है उससे पहले वो ऑन हो जाती है और ऑन उसका फ्लेम बर्न होना शुरू हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाती है और तेज़ी से जलती है. जब तेज़ी से जलेगी तो गाड़ी का रेडिएटर इतना तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका इंजन बड़ा जल्दी हीटअप हो जाएगा और फ्यूल भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इसकी मिसाल को आप यूँ समझें कि जैसे अगर आपके पास एक दुपट्टा है, आपने यूं से बिल्कुल सीधा रखा और आप इधर उसको फ्लेम दे देते हैं तो वो यूं आग तेजी से आखिरी कोने तक जाएगी और ये दुपट्टा जल्दी से जल जाएगा. लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप इसको ट्विस्ट कर देते हैं तो अब आप इसको अगर फ्लेम दिखाएंगे तो ग्रेजुअली ये बर्न करता जाएगा. इट विल टेक टाइम, इट विल बर्न स्मूथली. एज अ रिजल्ट योर इंजन विल नॉट गेट हीट अप. ठीक है, अब हमने यहाँ पे रिफॉर्मिंग की तरफ आते हैं. अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसलिए कि अगर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो वो तो बंद कर जाएगा, वो तो जल जाएगा, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट आ जाएगी. तो हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेना है, हमने उसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लेना. सेकेंड इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, किसी रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करता है. तो यहाँ पे हम लेते हैं, कल मैंने डिस्कस किया था गैसोलीन में आपके पास नॉर्मली जो है वो कार्बन C7 to C8 होता है. तो ये एक C8 है, ऑक्टेन है. व्हाट इज दिस वन? ऑक्टेन है. ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन ऑक्टेन है. ठीक, इसको हमने लिखा CH3 CH2 CH2 लाइक दिस वन. अब CH2 लिखते हुए इसको अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो लिखेंगे CH3 CH2 6 है तो CH2 6 टाइम्स. ठीक है, ब्रैकेट डाल के देन CH3. तो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस वन. आप इस मेथड से भी इसको लिख सकते हैं. देन यू हैव टू हीट इट. आप हीट देते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 700 तक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and presence of catalyst that is tetraethyl lead. ये इथाइल है C2H5. कितने हैं? 4 हैं. लेड क्योंकि लेड की वैलेंसी 4 है तो टेट्राइथाइल लेड एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा और ये आपका स्ट्रेट चेन 8 कार्बन की विल गेट चेंज इनटू ब्रांच चेन और द आइसोऑक्टेन. सादा लफ्जों में आइसो, मैंने आइसो बता चुकी हुई हूँ आपको कि आइसो का मतलब बेसिकली होता है ब्रांचिंग. ओके, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आता है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम नाम दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई. ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. आपके इधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं, उधर कम है तो नंबरिंग इधर से जाएगी कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर आपका मिल सके. ओके, फॉर दिस पर्पस हमने यहाँ पे नंबरिंग की तो 1 2 आपके पास ये दिस वन इज 3 4 तो आपका कंपाउंड का नाम बना 2 2 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन. सो सॉर्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है. दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग वेरी हाई क्वालिटी. आपके पास गैसोलीन ये होता है. दिस ब्रांच स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट शोज दैट हैव वेरी गुड फ्यूल क्वालिटी.
नॉकिंग की साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो हम अपने गैसोलीन क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। तो व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? एक्चुअली ऑक्टेन नंबर इज अ स्केल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर्स आर देयर, एंड लो ऑक्टेन मींस दैट लेसर नंबर ऑफ ब्रांच चेन आपके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जब भी आपको कोई कहे जी हाई ऑक्टेन, तो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ग्रेटर नंबर ऑफ द ब्रांच जो है वो ऑक्टेन इज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आपके पास रीफॉर्मिंग इसे कहते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, क्रैकिंग है ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर, और रीफॉर्मिंग है कि जो हाइड्रोकार्बन है आपको उसको रीफॉर्म करना है, दोबारा उसको अरेंज करना है, जस्ट उसकी अरेंजमेंट तब्दील करनी है। ठीक है, उसे ब्रेक डाउन नहीं करना, उसका अरेंजमेंट जस्ट चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट कम टू द सेकंड टॉपिक आपके पास, दिस वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई एम जस्ट गोइंग टू सॉर्ट ऑफ रिवाइज इट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर divided into two main categories, open chain or acyclic, and the second one is your cyclic है। open chain और acyclic further divided into saturated in unsaturated, saturated and unsaturated। saturated means they are the alkanes and unsaturated means alkenes and alkynes। okay, then आपके पास saturated and unsaturated further both can be divided into straight chain and the branch chain। तो it means straight chain आपके पास इनकी भी हो सकती है, saturated की भी हो सकती है, इनके branch chain इनकी saturated की भी हो सकती है, और unsaturated की भी straight और branch दोनों chains हो सकती हैं। ठीक है, I am not going to discuss it more over here। अब आ जाए साइक्लिक। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं मींस जहां पे कार्बन एंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इन साइक्लिक जो है देयर वी डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज। द वन इज द होमोसाइक्लिक एंड द अदर वन इज हेटेरो। होमो मींस सेम टाइप ऑफ एटम्स का आपका साइकिल है, तो इट मीन यहाँ पे इसे यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, मींस ऑल द एटम्स प्रेजेंट देयर आर द कार्बन एटम्स हैं आपके पास। जैसे ये देखिए बेंजीन की एग्जांपल है। ठीक है, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल, कार्बन डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो इट मीन ऑल द एटम्स आर हियर द कार्बन एटम्स, सो इट इज द होमोसाइक्लिक, यानी कि एक जैसे हैं आपके पास। होमो मींस सेम। ओके, हेटेरो मींस डिफरेंट है। हेटेरोसाइक्लिक मींस वेयर इन द साइकिल डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। इफ यू कैन सी हियर लिटिल बिट आई हैव रिटन द नाइट्रोजन। सारे कार्बन एक नाइट्रोजन है, तो इट मीन एट द प्लेस ऑफ कार्बन देयर इज नाइट्रोजन, तो इट डजंट रिमेन होमो, इट गेट चेंज इनटू हेटेरो। ये आपका हेटेरो में तब्दील हो गया, सो इट इज हेटेरोसाइक्लिक एंड दिस वन इज होमोसाइक्लिक। फर्दर आपका होमोसाइक्लिक डिवाइडेड होता है इनटू टू कैटेगरीज, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट here, alicyclic and acyclic are not the same terms। acyclic means open chain and alicyclic means closed chain, but not like benzene like structure, mean not the alternate double and the single bonds are there। और से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि स्ट्रक्चर आपको विजिबल है, तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल सिंगल। इट मीन डबल के बाद सिंगल, डबल के बाद सिंगल, फिर सिंगल। तो हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं है। इट मीन जब ऑल्टरनेट नहीं है तो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वी कॉल इट एज द एलिसाइक्लिक। हम इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक। एरोमेटिक की डेफिनेशन है द कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज बेंजीन। This we can also write it like this one. We can also write it here in the form of hexagon by placing in the center a ring। ठीक है, ये तीन possibilities है, like this or like this। ठीक है, और अगर मैं इस यहाँ पे H को हटा के OH लगा दूं या कोई और ग्रुप लगा दूं तो ये aromatic ही रहेगा, because the basic skeleton is the same over there। ओके, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही
ठीक है। इसी तरह से आपके पास फिनेंथ्रीन होता है। फिनेंथ्रीन में क्या है कि आपके पास 2 रिंग आपके साइड वाइज यूं इमर्ज हैं एंड द थर्ड रिंग आपके पास जो है वो यहाँ पे Fa होता है, तो इट इज योर आपके पास जो है वो फिनेंथ्रीन आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यू मस्ट हैव टू पॉन्डर, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीस स्ट्रक्चर्स। अब आ जाए हेटेरोसाइक्लिक। मैंने कहा था जहां डिफरेंट एटम होता है, तो डिफरेंट एटम मींस कार्बन की बजाय भले नाइट्रोजन हो जाए या कोई हैलोजन हो जाए या सल्फर हो जाए, एनी अदर एटम कैन बी देयर। ओके, तो हेटेरोसाइक्लिक को हम डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इट मीन कि जरूरी नहीं है कि उसमें आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। वो आपके सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक साइक्लिक एल्केन की तरह, और दे माइट बी अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मींस जहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मींस यहाँ पे डजंट मीन कि बेंजीन की बात कर रहा है। यहाँ एरोमेटिक का बेसिक मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कार्बन की जगह कोई डिफरेंट एटम है। लाइक हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन की तरह नजर आ रहा है, लेकिन मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे ब्लू कलर से N लिखा, तो इट मीन कार्बन की जगह यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है। So this is आपके पास कंपाउंड नॉट बेंजीन, इट इज pyridine। इन द सेम वे आपके पास ये 5 कार्बन रिंग है। इस 5 कार्बन रिंग में आपके पास ऑक्सीजन है कार्बन की जगह पे, तो ये फ्यूरेन है। इसी तरह से ये 5 कार्बन रिंग है आपके पास, यहाँ पे मैंने कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन लिखा, तो इट मीन दैट दिस वन इज पायरोल, एंड हियर एट द प्लेस ऑफ कार्बन सल्फर लिखा, तो दिस वन इज योर थायोसीन। The structure, the pyridine, furan, pyrrole and the thiophene are very important structure according to examination point of view. You must have to practice it, ठीक है। I hope that you have understand it this lecture. This is all about today. Inshallah in the next lecture we will discuss the next topic. Allah Hafiz.